में लोग जनप्रतिनिधि को इतना बड़ा मान लेते हैं कि उनके सामने सवाल नहीं करते हैं। चुना हम लोगों ने है सर। अगर हम सर पे चढ़ा सकते हैं तो धक्के मार के गिरा भी सकते हैं। 5 साल आपका है। और मैं झारखंड का हूँ। झारखंड में बहुत सारी चीज़ों पे राजनीतिक हालात पिछले 20 साल में आपने बहुत सारी चीज़ देखे होंगे कि 5 साल स्थिर सरकार बीजेपी को भी दिया था, रघुवर दास को, झारखंड के लोगों ने, और किस तरह से उन्हें गद्दी से गिराया गया और या फिर हटाया गया वो भी आपने देखा। साल में हमारी जो उम्मीदें हैं, जिन पे आप खरा उतरने का वादा करके जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप 5 साल बेहतर कार्य करें। 5 साल नहीं, 4 साल। नहीं सर, 1 साल 5 तो वो साल लोग जश्न में बिता देंगे। नहीं सर, देखिए हम नेगेटिव बात अब नहीं करेंगे। बोकारो के कई हिस्सों में पंचायती चुनाव समाप्त हो गया है, परिणाम का घोषणा हो गया है, गांव वालों को अपना जनप्रतिनिधि मिल गया है और उस क्षेत्र के विकास का पूरा जिम्मा उन जनप्रतिनिधियों के कंधे पर होगा। मेरे साथ फिर से वही आदिवासी युवा जुड़ चुके हैं जिनका आप इंटरव्यू पहले भी देख चुके हैं। तो मनोज जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत। आपने कहा था कि हम चैनल में आके माफ़ी मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और पुनः एक बार मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं अपने चैनल में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप बोकारो से इतनी दूर मेरे पास आए और अच्छा लगा। चुनाव ख़त्म हो गया है। आपको बहुत शिकायत था कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से बड़े बड़े सपने लेकर गांव में चले आते हैं, अब तो वो लोग नहीं आएंगे, अब एक प्रतिनिधि मिल गया सर आपको। शिकायत किसी पर्टिकुलर किसी आदमी से नहीं था सर, व्यवस्था से शिकायत है। जब हमारे अधिकार के हनन की बात होती है तब लगता है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं और हमें बात करना चाहिए और हमारी बातों से लोगों को अगर ऐसा लगता है कि ये शिकायत कर रहे हैं या फिर नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब पंचायत चुनाव की बात हो रही थी, जब आप स्टार्टिंग में आए थे हमारे क्षेत्र में, तो आप यहाँ के बारे में जो सुविधाएं और समस्या के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा पिछले इंटरव्यू के बारे में ही बात करूँगा। तो जो 10 साल में नहीं हुआ, जो आक्रोश लोगों के बीच में था, वो आक्रोश जब मेरे पास आता था लोग बताते थे। चूँकि मैं भी बहुत कम दिनों से यहाँ पर हूँ, तो लोगों से बातचीत होती है कि क्या समस्या है, 10 साल में मुखिया जी क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो उसी विषय को मैंने आपके माध्यम से रखना चाहा कि चलिए अगर मेरे बातों को लोगों तक पहुंचाया जाए तो वो अच्छी कौन सा काम है जो जनप्रतिनिधि जीत गए हैं उनको वो काम करना चाहिए, जो नहीं ध्यान देते हैं लोग। अभी कुछ कुछ चीज़ों पर बात करते हैं, अभी बता रहे थे सर। सड़क नाली। देखिए सर, सड़क नाली चुनावी एजेंडा है और ये जब ये सब चीज़ की बात होती है तो ऐसा लगता है कि मतलब हम सिर्फ इसी चीज़ों पे अटके हुए हैं। मतलब अगर किसी पंचायत की बात करें तो पंचायत में एक रोड मैप बनना चाहिए। सबसे पहले तो जितने लोग यहाँ पे प्रतिनिधि चुन के आए हैं और जिनको अगर मेरे पिछले वीडियो से शिकायत होगी तो पहले तो माफ़ी मांगूंगा। दूसरा कि सबको शुभकामनाएं दूंगा कि 5 साल में हमारी जो उम्मीदें हैं, जिन पे आप खरा उतरने का वादा करके जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप 5 साल बेहतर कार्य करें। 5 साल नहीं, 4 साल। नहीं सर, 1 साल 5 तो वो साल लोग जश्न में बिता देंगे। नहीं सर, देखिए हम नेगेटिव बात अब नहीं करेंगे। चूँकि वो चुन के आ गए हैं तो हम उनसे अपेक्षा ये करेंगे कि वो 5 साल काम करे। चूँकि अगर जश्न मनाना हो तो बहुत सारे प्रतिनिधि 5 साल जश्न मना सकते हैं, तो हम उन सब बातों पे बात नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 5 साल वो जो चुन के आए हैं वो हमारे साथ मिलके काम करें और जहाँ पे जो विपक्ष की भूमिका होगी वो अगर हम ग्रामीण मिलकर उनके साथ रहें विपक्ष की भूमिका में, तो शायद काम बहुत आसान हो जाएगा पंचायत का। लोग आलोचना सुनना पसंद नहीं करते। सर मेरा मानना है कि अगर आप में गलतियां हैं और लोग आपको नहीं बता रहे हैं तो फिर आप कभी निखर नहीं सकते। अगर एक जनप्रतिनिधि गलती करता है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको बताएं कि हमारी ज़रूरतें क्या है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना है, वो आगे का स्टेप आपको उठाना है। वो तो सीधा कह देंगे, हम विधायक हैं, हम मुखिया हैं, तुम हमको सिखाओगे जी।
हम जीत के आए हैं ना। चुना हम लोगों ने है सर। अगर हम सर पे चढ़ा सकते हैं तो धक्के मार के गिरा भी सकते हैं। 5 साल आपका है। और मैं झारखंड का हूँ। झारखंड में बहुत सारी चीज़ों पे राजनीतिक हालात पिछले 20 साल में आपने बहुत सारी चीज़ देखे होंगे कि 5 साल स्थिर सरकार बीजेपी को भी दिया था, रघुवर दास को, झारखंड के लोगों ने, और किस तरह से उन्हें गद्दी से गिराया गया और या फिर हटाया गया वो भी आपने देखा। अभी वर्तमान सरकार है, बहुत सारी आलोचनाएं हो रही है, बहुत सारे मुद्दे पर सरकार घिर रही है। तो 3 साल और बचा हुआ है, हम लोग वहाँ पे भी देखेंगे। चूँकि वोटर अगर आपको वहाँ पे पहुँचा सकते हैं तो वहाँ से उतार भी सकते हैं। नए जनप्रतिनिधि जो जीते हैं उनको उस क्षेत्र के युवा के तरफ से क्या संदेश होगा? हालांकि शुभकामना तो उनको मिल रहा है, आपके तरफ से संदेश क्या होगा उनके लिए? सर मेरे तरफ से शुभकामनाएं सबसे पहले। दूसरा कि जो मेरा मानना है कि एक रोड मैप बनाए 5 साल के लिए, लोगों के बीच जाए, जन समस्याओं को सुने और उसके बाद उसका निराकरण करें। मतलब लोग, कहा जाता है सर, एक पुरानी कहावत है कि जो बच्चा रोता नहीं है ना, तो लोगों को नहीं पता चलता है कि उसको भूख लगा है। भूखा है वो। हाँ, वो भूखा है। लेकिन जस्ट विपरीत गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में लोग जनप्रतिनिधि को इतना बड़ा मान लेते हैं कि उनके सामने सवाल नहीं करते हैं। तो अगर आप उनके बीच जाइएगा, जिस तरह से आप वोट मांगने जाते थे, अगर वही मधुर संबंध आपको 5 साल के बाद भी बनाना है अगले चुनाव में, तो आप जहाँ जहाँ पे वोट मांगने गए थे, कोशिश कीजिए लोगों के पास जाइए, पूछिए। काम मांगने के लिए? काम मांगने के लिए नहीं सर, कि काम बताइए क्या करना है, आपकी ज़रूरतें क्या है, कहाँ पे समस्या है। मतलब यहाँ पे जैसे झारखंड में, या फिर मैं बोकारो ज़िले की बात करें, लोग दिहाड़ी मजदूर हैं या खेतीहर लोग हैं, तो अगर ज़मीन पर्याप्त मात्रा में उनके पास है तो पानी की सुविधा है कि नहीं, पानी की सुविधा के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आप वो सब चीज़ पे काम करें। लोगों को आय बढ़ाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो भी आपके यहाँ सहयोग से जो हो। लोग तो कहते हैं कि हमारा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट करेगा, बाजार नहीं है, बहुत समस्याएं, देहाती एरिया, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। सर अगर हम लोग ज़िंदगी भर पिछड़ेपन का ही रोना रोएंगे तो फिर बढ़ेंगे कब सर? गोवा, असम जैसा बहुत सारा राज्य है जो बहुत पिछड़ा हुआ है। हम लोग तो झारखंड में शायद, मतलब जितने संसाधन झारखंड में हैं, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता या फिर लोगों के बीच में संवाद स्थापित नहीं हो पाता है, जनप्रतिनिधि और लोगों के बीच में। तो इस वजह से डेवलपमेंट रुका हुआ है सर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग बिजनेस नहीं करना जानते हैं या फिर खेती नहीं करते हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं करते हैं, अधिक मात्रा में नहीं करते हैं। हाँ, ये चीज़ बोल सकते हैं, सारे लोगों के बीच में पास नहीं जाते हैं। लोग जनप्रतिनिधि हो या फिर सरकारी अधिकारी भी सर, जितने भी योजना है, वो योजना अगर कुछ लोगों तक ही सिमट कर रह जाए, वो गांव तक नहीं पहुंचे, समस्या वहाँ पे आती है सर। ये आदिवासी युवा मनोज टूडू जी हैं, जो काफ़ी प्रखरता से अपनी बातों को रखते हैं लोगों के बीच, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और चाहते हैं कि लोगों का भला हो और गांव का विकास हो। खैर, आप हमारा बोकारो के पन्ने पर हैं, और अंत में एक बात जो मुझे कह देना चाहिए वो ये, जोहार रहेगा।